सुप्रभात प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में आपने संधि पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उनमें से भी स्वर संधि के आगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बच्चों। और उन 5 भेद में से दीर्घ संधि आपको कल समझाई जा चुकी है। बच्चों अब दूसरा भेद जो आता है हमारी संधि का, स्वर संधि का, वो आता है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि का मतलब क्या होता है? जब एक तरफ तो अ या आ हो और दूसरी तरफ या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो उसका ए बन जाता है, और अगर ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसका ओ बन जाता है, और यदि रीरी हो तो उसका अर और री का अल बन जाता है। अर्थात बच्चों इसमें 4 परिवर्तन होते हैं। देखो, एक तरफ तो अ या आ का होना ज़रूरी है, ठीक है, और अ या आ के दूसरी तरफ अगर ई आ जाता है तो ई के स्थान पे उसका ए बन जाता है। अगर ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो उसका ओ बन जाता है। अगर उसका री आ जाता है, री का अर बन जाता है, और अगर री आता है तो री का अल बन जाता है। बच्चों ये री का अल का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। हिंदी भाषा में एक तो ये ए वाला परिवर्तन, ओ वाला परिवर्तन और अर वाला परिवर्तन बहुत पाया जाता है। अब देखो बच्चों, इसके उदाहरण देखो तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले उदाहरण आपके पास आया स्व प्लस इच्छा। स्व के एंड में क्या है? अ है ना बच्चों स्व के एंड में, और दूसरी तरफ क्या है? ई। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर एक तरफ अ या आ है और दूसरी तरफ ई है तो उसका क्या बन जाएगा? ए। तो इसलिए जब ये संधि हो जाती है तो क्या बनता है? स्वेच्छा। व के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, ई इसमें आकर के मिल जाएगा और ये वर्ड बन जाएगा हमारा स्वेच्छा। ठीक है बच्चों, ए की मात्रा बन गई। उसके बाद देखिए परम प्लस ईश्वर। परम में अ है, ईश्वर में ई है, तो अ और ई मिल करके ए बन जाएगा। परमेश्वर, वो ई वहाँ से खत्म हो जाएगा, परमेश्वर रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, और महा प्लस ईश्वर महेश्वर। महा प्लस एश महेश। बहुत सारे शब्द बच्चों इस प्रकार के हमारे बनते हैं। वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, लंका प्लस ईश लंकेश। तो ये जो ए की मात्रा है ये कब बनी हमारी? जब यहाँ पर ई आया। ठीक है बच्चों, अ या आ के दूसरी तरफ जब ई आया तो हमारा ए बन गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले उदाहरण देखिए, अ और ओ वाला उदाहरण देखिए। ये देखिए, अगर अ एक तरफ है अ या आ और दूसरी तरफ आ गया ऊ तो क्या बनेगा? अब देखिए, हित प्लस उपदेश। हित के एंड में क्या है? अ, और उपदेश के शुरू में हो गया ऊ। हित प्लस उपदेश, तो उसका क्या बन जाएगा? हितोपदेश। त पे ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ बन जाएगा। वीर प्लस उचित वीरोचित, र पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद है समुद्र प्लस, अभी आगे और एग्जाम्पल होंगे, पर प्लस उपकार परोपकार, और लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। आप लोकोक्तियाँ पढ़ते हो तो लोकोक्ति कैसे बनता है? लोक प्लस उक्ति, जो लोकों में कही हुई बात होती है लोकोक्ति, तब वो बन जाता है। तो ये ओ की मात्रा बन गई। उसके बाद देखिए समुद्र प्लस ऊर्मी, अब ये बड़ी ऊ की मात्रा आ गई, समुद्रोर्मी। ऊ की मात्रा के बदले क्या हो गया? ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। महा प्लस उत्तर महोत्तर, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, सब महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। ठीक है बच्चों, तो बात क्या समझ में आई कि यदि एक तरफ अ या आ है और दूसरी तरफ अगर ई, छोटी ई हो या बड़ी हो तो बन जाएगा ए, और अगर ऊ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो उसका क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद देखिए एक शब्द और है, आपको ये बताया गया था
कि री का अर बन जाता है। कैसे? जैसे महा प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि और तव प्लस लिकार। देखो सप्त प्लस ऋषि में एक तरफ तो अ है और दूसरी तरफ री ऋषि है, तो उसका क्या बन जाना है? अर, यानी कि अ पूरा और र आधा। तो देखिए बन गया उसका सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि। अ पूरा बन गया, वो पूरा अ महा में आ गया और अर आधा र जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये री का अर बन जाता है। महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सभी शब्द इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अंतिम उदाहरण और बता रखा है, तव प्लस लिकार। तो री का क्या बन जाता है? ल, अल बन जाता है, तवलकार बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए देवर्षि, राजर्षि, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो बच्चों दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर एक बार आप देख लीजिए। दीर्घ संधि में क्या बताया गया था आपको पिछली वीडियो में, कि जब अ या आ एक तरफ है और दूसरी तरफ भी अ या आ है, इधर ई है तो उधर भी ई है, इधर ऊ है तो उधर भी ऊ है, सेम अगर हमारा स्वर है चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो वो अंत में दीर्घ स्वर बन जाता है, बड़े वाला स्वर बन जाता है। ये तो थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। और गुण संधि में क्या हुआ, एक तरफ अ या आ होता है और दूसरी तरफ अगर ई होता है तो उसका ए बन जाता है, ऊ होता है तो उसका ओ बन जाता है, और री होता है तो उसका अर बन जाता है, री होता है तो उसका अल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको स्पष्ट आ गई होगी। उसके बाद हमारा तीसरा भेद था वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, डबल हो जाना। ठीक है, बढ़ जाना किसी चीज़ का। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? देखो बच्चों, वृद्धि संधि कब कहलाती है? जब पहले शब्द के अंत में आ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए आई ओ औ आ जाए। ए आई ओ औ, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आ जाता है तो क्या होगा? तो उन दोनों की वृद्धि हो जाएगी, आई और औ बन जाएंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर एक साइड में अ या आ है और दूसरी तरफ ए या ओ है, चाहे ए आई हो या ओ औ हो, तो जो उसका जब संधि हो जाएगी तो वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उस पर डबल मात्रा लग जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए उदाहरण देखो, जैसे लोक प्लस एषणा। लोक प्लस एषणा अ है लोक के एंड में और एषणा ए है, तो लोक कैषणा, कई पे आई की मात्रा बन जाएगी, लोक कैषणा। ठीक है, इसी प्रकार से सदा प्लस एव सदैव, आई की मात्रा आ गई। मत प्लस ऐक्य मतैक्य, एक प्लस एक एकैक, तथा प्लस एव तथैव, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, यानी कि डबल मात्रा जो आई की मात्रा है वो वृद्धि संधि की पहचान है। ठीक है, अभी दूसरी देखिए, यदि आ या आ के दूसरी तरफ ओ या औ आ जाता है तो क्या होगा? तो भी उसका औ बन जाएगा। कैसे? जैसे परम प्लस ओज परमौज, महा प्लस ओज महोज, ये डबल मात्रा हो गई। वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य, परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी, जल प्लस औषधि जल औषधि, परम प्लस औषध, ये देखिए सभी में हमारी डबल डबल मात्राएं हो गई। ठीक है, आई की मात्रा और औ की मात्रा, तो ये हमारी पहचान हो जाती है वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या होता है? एक तरफ अ या आ है और दूसरी तरफ ए आई, चाहे कुछ भी हो तो उसका आई हो जाएगा, ओ औ कुछ भी हो तो उसका औ हो जाएगा, यानी कि डबल मात्रा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद देखिए हमारी चौथी संधि कौन सी है? यण संधि। यण संधि में क्या बताया बच्चों? यण संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ई उ या री या री हो। अब अभी तक क्या हो रहा था बच्चों? हमारे प्लस के इस तरफ, दूसरी तरफ जो पहली साइड थी, वहाँ पर अभी तक आ या आ में से ही कुछ आ रहा था, है ना बच्चों? लेकिन अब क्या बता दिया? पहले शब्द के अंत में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री या री, इन चारों में से यदि कोई स्वर हो तो क्या हो जाता है? तो ई के स्थान पर य बन जाता है, ऊ के स्थान पर व बन जाता है, री के स्थान पर र बन जाता है और री के स्थान पर ल बन जाता है। इसका नियम होता है बच्चों, ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल, ये चार वर्णों में परिवर्तन आता है। कैसे? आप देखिए,
ये आ गया आपका अति प्लस अधिक। अब देखो अति प्लस अधिक में बच्चों क्या है, अति के अंत में क्या है, ई, छोटी ई दिखाई दे रही है आपको, और अधिक के स्टार्टिंग में क्या है, अ। यदि यहाँ पर भी ई ही आ जाता दूसरी तरफ भी तो बड़ी ई हो जाता, लेकिन ई ना होकर के क्या है, यहाँ पर अ है। ठीक है, एक तरफ ई और एक तरफ अ, तो इस कंडीशन में ई के स्थान पे क्या बन जाना है, य आ जाना है। यह चाहे लिखा हुआ नहीं है यहाँ कहीं, यह अपने आप से ही आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, अत्यधिक। अब ती में से जब ई निकल गया तो आधा ता बचा, अत, उसमें य जुड़ गया, आधा य, और फिर अधिक का आ जुड़ करके यह पूरा हो गया, तो बन गया अत्यधिक। नदी प्लस आगमन नद्यागमन, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अधि प्लस एता अध्येता, और अति प्लस अधिक अत्यधिक। ठीक है बच्चों, तो ई के स्थान पर यह आ जाएगा, आधा यह आ जाता है जब ई निकल जाता है। तो दूसरा उदाहरण था ऊ के स्थान पे व बन जाता है। अब वह कैसे बनता है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु में ऊ है और इधर अ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, व आ जाना है, अनवय, अ आधा न, व पूरा हो जाएगा, अनवय। अनु प्लस इति अन्विति, सु प्लस इच्छा स्वेच्छा, सु प्लस आगत स्वागत। स्वागत शब्द आप बहुत बार प्रयोग करते हैं बच्चों, सु प्लस आगत बन जाएगा स्वागत। ठीक है, तो ये वह कहाँ से आया, ऊ के स्थान पे वह बन जाता है। ठीक है, रीरी का रा बन जाता है, जैसे मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। इसी प्रकार से ये रीरी का र बन जाता है, आधा र बन जाता है। ठीक है, लृ का र बन जाता है, कैसे, लृ प्लस आकृति, तो क्या बन जाएगा, लाकृति। ये आ ल में जुड़ जाएगा और ये लाकृति बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो हमारी यण संधि थी ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी एक अंतिम संधि बचती है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है बच्चों, अयादि संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई दूसरा स्वर आए, एक तरफ क्या आना चाहिए, ए ऐ ओ औ। ठीक है, ए ऐ ओ औ आ जाए एक तरफ और दूसरी तरफ कोई और स्वर आए तो क्या होता है, ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव हो जाता है। देखो बच्चों, चार शब्द हैं, ए ऐ ओ औ, ठीक, चार शब्द हैं, उन चारों के चार ही परिवर्तन हो जाएंगे। ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव। इस प्रकार से ये चार परिवर्तन हो जाते हैं, इसको हम अयादि संधि कहते हैं। कैसे, उदाहरण देखो बच्चों इसका, जैसे ए और यदि दूसरी तरफ कोई और स्वर आ गया तो उसका अय बन जाएगा, आई के साथ कोई और स्वर आ गया तो आए, ओ का अव और औ का आव। ये चार शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। अब उदाहरण देखो, ने प्लस अन। अब ने में देखो बच्चों, न में ए जुड़ा हुआ है और इधर आ गया अन, तो इसका क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है बच्चों ने प्लस अन, तो ने प्लस अन का बच्चों ये बनेगा चयन नहीं, यहाँ पे बनेगा नयन। ने प्लस अन का बनेगा नयन, या तो यहाँ पर भी चे हो तो तब बनेगा चयन। ये चे ही है बच्चों, है ना, ये चे ही है। तो चे प्लस अन चयन, नई प्लस अक नायक, भो प्लस देखो नई, जब नई आया तो न पे आ की मात्रा आ गई, और जब चे था केवल एक मात्रा लगी हुई थी तो चयन बना। आ की मात्रा कब आएगी, जब ऊपर दो मात्राएं होंगी। ठीक है, भो प्लस अन भवन और पौ प्लस अक पावक। तो इस प्रकार से ये हमारी अयादि संधि बनेगी। ने प्लस अन नयन, गई प्लस इका गायिका, पो प्लस अन पवन और भौ प्लस उक भावुक। तो ये सभी शब्द आप लोग बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।